आज देश भर में मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में होगा भव्य आयोजन। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से होगा शुरू। गैरसैंण सत्र सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। देहरादून में डेंगू के साथ अब स्क्रब टाइफस का भी खतरा। 2 मरीज भर्ती। तेज बुखार और शरीर में दर्द है प्रमुख लक्षण। उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में सदस्यों का अपहरण, खोज में लगी एसओजी व कुमाऊं एसटीएफ। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने किया सर्वेक्षण। नहीं पता चल सकी आपदा की वजह। देहरादून में आरटीओ अब नहीं भटकना पड़ेगा। टैक्स परमिट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं जन्माष्टमी की। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश विदेश में उत्सव है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और आज इस दिन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज कान्हा भक्तों में बेहद उत्साह है। आज को लेकर मंदिर में साज सजावट का काम जोरों शोरों से चल रहा है और आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। जन्माष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व आज है। इसको लेकर जो कान्हा भक्त हैं वो बेहद उत्साहित है। विदेशों से भी श्रद्धालु आज मंदिरों में दर्शन के लिए, कान्हा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसको लेकर मंदिर में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से आज देखिए जन्माष्टमी की देश भर में धूम है, मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं, बाजारों में रौनक है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जहां पूरे देश में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून के हर मंदिर में, हर चौक चौराहे पर जो जहाँ पर बच्चे अपनी झांकियां बनाते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जो उत्साह एक होता है वो कहीं ना कहीं कम तो नजर नहीं हो रहा, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बता दें कि इस बार जो जन्माष्टमी कुछ लोगों ने 2 दिन मनाई, कल रात भी जन्माष्टमी मनी है और आज भी मन रही है और इसको बड़े ही उल्लास है और बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे देखने को मिल रहे हैं कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में नृत्य करते हुए मंदिरों में। और ये कई जगह ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम हुए हैं जिसमें कि आज राधा कृष्ण के रूप में जो छोटा नवजात जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जो छोटे बच्चे, उनको भी राधा कृष्ण बना करके मंदिरों में लाया जा रहा, पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि कल रात कई जगह देखने को मिले थे जो यहाँ पे मंदिर हैं वो सजे हुए हैं। जो मोहल्ले में छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी सजे हुए हैं, जो बच्चे अस्थायी रूप से बनाते हैं आज जन्म कृष्णाष्टमी के लिए, क्योंकि ये बच्चों का ही त्योहार है। बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी बिल्कुल, तो लोग आज जन्माष्टमी को लेकर पूरी तरह उत्साहित हैं। शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मंदिरों में भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान आज यमुना घाटी जाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बड़कोट, नौगांव, पुरौला, मोरी जाएंगे। तो जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता सहित कई लोग स्वागत करेंगे। यमुना घाटी में खुशी की लहर है। तो सरल स्वभाव के रमेश चौहान अध्यक्ष बनने से लोग बेहद उत्साहित हैं। उत्तरकाशी में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने रमेश चौहान। तो पूर्व में भाजपा संगठन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं रमेश चौहान। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान आज यमुना घाटी जाएंगे। आपको बता दें, पूर्व में भाजपा संगठन के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज यमुना घाटी जाने वाले हैं। तो अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बड़कोट, नौगांव, पुरौला जाने वाले हैं। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता सहित कई लोग आज उनका स्वागत करेंगे। यमुना घाटी में खुशी की लहर है। उत्तरकाशी में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने रमेश चौहान। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हरिद्वार से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों तक भव्य तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में श्रद्धा और उत्साह का रंग दिख रहा है। लड्डू गोपाल की मूर्तियों से लेकर श्री कृष्ण की पोशाक तक हर तरफ श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी मंदिरों से लेकर घर आंगन तक सजावट की धूम है। बाजारों में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है। दुकानों पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा, राधे कृष्ण की ड्रेस, मोरपंख, बांसुरी और मुकुट जैसे आकर्षक सामान ग्राहकों की पहली पसंद
बने हुए हैं। जगह जगह जन्माष्टमी से जुड़ी सामग्री के स्टॉल लगे हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं। ये पर्व भक्त और भगवान के मिलन का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मंदिरों में भी जन्मोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। झांकियां निकाली जा रही हैं और भक्त अपने आराध्य के स्वागत में डूबे हुए हैं। वहीं बाजारों में रौनक देखकर व्यापारी भी खुश हैं, क्योंकि खरीदारों की भीड़ इस पावन पर्व को और खास बना रही है। जन्माष्टमी में पूरे भारतवर्ष देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार भादो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि में जब रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र बहुत कम अष्टमी तिथि में पड़ता है, तो आज अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण जन्म उत्सव अर्धरात्रि 12:04 से 12:30 तक शुभ अभिजीत मुहूर्त में होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे के हालात ठीक नहीं हैं। जगह जगह चट्टाने मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और कई जगह मोटर मार्ग धंसने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। भले ही एनएच की मशीनें रोड को खोलने में जुटी हैं, इधर 2 दिनों से यमुनोत्री दर्शन का इंतजार कर रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शुक्रवार की शाम मार्ग खुलने के बाद जानकी चट्टी पहुंचकर पैदल अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। मालूम हो कि लगातार हो रही भारी बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे के हालात ठीक नहीं हैं। जगह जगह चट्टाने मलबा और फूलचट्टी के पास 400 मीटर हिस्सा धंसने से आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। देर रात हुई बारिश से जंगल चट्टी के पास 2 जगह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसे पुकलैंड मशीन की मदद से दोपहर तक खोला जा सके। उसके अतिरिक्त फूलचट्टी के पास 400 मीटर का हिस्सा लगभग 1.5 मीटर नीचे की ओर धंसने और खसाली को जोड़ने वाले मार्ग के पास 150 मीटर रोड का हिस्सा आधा मीटर नीचे धंस गया है। जबकि मौसम को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन तक यमुनोत्री की यात्रा पर रोक लगा रखी थी और 2 दिनों से बड़कोच व खरादी में इंतजार कर रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रोड खुलते ही अपनी यात्रा शुरू की है। यहाँ हम आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहा हूँ मैं, अल्पेश पटेल नाम है। यात्रा आगे खराब है, तो यह क्या बोलते हैं कि यहाँ से बुकिंग किया उनको ये बोल देना चाहिए कि ये जगह नहीं जाएगा, अभी केदार जाएगा या बद्रीनाथ जाएगा, जिसको आना हो तो बोलो। पर स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ छोटी गाड़ी भी नहीं निकल रही है। प्रशासन अभी चुप बैठा हुआ है। तो बड़ी गाड़ियाँ तो यहाँ आ ही नहीं सकती सर। बेलगाम से आए, 2 दिन हो गया, हम इधर ही थे बालकोट में। आज सुबह 1:30 बजे खोला है, अभी जस्ट आ गए। तो अभी इधर क्या रुके हैं? इधर हम वापस बालकोट में। थोड़ी स्थिति खराब है पूरी, हम तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। तो ये सही नहीं किया इन लोगों ने अभी तक? कहाँ क्या सही, यहाँ तो जान बतानी भारी हो रही। ये गाड़ी चढ़ रही है, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। लक्सर तहसील के मुंडाखेड़ा कला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीण मदन पाल के घर में एक विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। घटना रात की है, जब मदन पाल पशुओं को देखने के लिए उठे और उनकी नजर मगरमच्छ पर पड़ी। उन्होंने तत्काल परिवार वालों को जगाया और शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए।
सूचना तुरंत जिला पंचायत सदस्य को दी गई, जिन्होंने वन क्षेत्र अधिकारी को मामले की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की रेस्क्यू टीम को रात में ही रवाना किया गया। गुरजंट सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वन विभाग की तत्परता और सक्रियता को देखते हुए ग्रामीणों ने विभाग का आभार भी व्यक्त किया है। जैसे हमारे गांव ग्राम मुंडाखड़ा कला में हमारे लाख सूचना मिली थी मदन पाल के घर में, तो हमने मनीष चौधरी को जिला पंचायत को फ़ोन किया और जैसे ही उन्होंने तुरंत वन विभाग को फ़ोन किया तो वन विभाग की टीम तुरंत 10 मिनट के अंदर गांव पहुंच गई और नक्कू साकुशल बिल्कुल ठीक ठाक, किसी को बिना नुकसान पहुँचाए नक्कू पकड़ कर और जी गाड़ी में बैठा लिया जी। और जो वन विभाग की टीम थी हमारी जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया जी, बहुत ही बढ़िया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, बारी बार धन्यवाद करते हैं जी। और अब खबर डोईवाला से है, जहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग को ऋषिकेश रोड डोईवाला में एक बंद कमरे में शराब के अवैध भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद विभाग की टीम ने छापा मारा, जिसमें 15 पेटी देशी शराब और 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए आबकारी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि मौके से कुल 18 पेटी शराब जब्त की गई है। शराब को कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग आबकारी विभाग की इस तत्परता की सराहना कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि जनता से मिली सूचना के आधार पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा घोषित ड्राई डे है, दिन तो हम लोगों को सूचना मिली कि ड्राई डे के दिन भी शराब बेची जाती है। तो खमा नामक स्थान पे शराब बेचने की जब हमें सूचना मिली तो हमारी टीम ने वहाँ पे छापेमारी करी और लगभग 1 पेटी माल्टा की वहाँ पे बरामद की टैक्टा पैक। उसके बाद जब वहाँ पे 2 व्यक्ति हमको मिले, 2 अभियुक्त जिनको मैं नामजद किया है, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घर के पीछे बने गोदाम में कुछ शराब और रखी है। तो इस गोदाम में छापेमारी करने पर हमें लगभग कुल 15 पेटी देसी शराब मिली है और 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष का बयान सामने आया है। राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आपदाओं पर संवेदनहीन सरकार हुई है। कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया है। सरकार पर निशाना साधा गया। सरकार प्रशासन को आपदाओं की आदत पड़ गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। राज्य सरकार पर उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आपदाओं पर संवेदनहीन सरकार हुई है, उनकी तरफ से कहा गया और साथ ही कहा कि सरकार प्रशासन को आपदाओं की आदत पड़ गई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष का ये बयान सामने आया है। राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।